डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ प्रभु भोलेनाथ के संदेश लेने वाले हैं और देखते हैं कि ये जो रीडिंग है, ये जो संदेश हैं, ये किसके लिए जो हैं, प्रभु मतलब किसके लिए मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं और रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक ही प्रार्थना है कि प्रभु सबका भला करें और जिनको भी मतलब ज़रूरत है इस रीडिंग की, उस तक ये रीडिंग पहुंच जाए और उन्हें इस रीडिंग से हेल्प मिले आगे बढ़ने में, या जो भी उनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसमें उनको इस चीज़ में हेल्प मिले। शुरू करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी कहते हैं ना एक और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और कहते हैं ना कि और अगले दिन रीडिंग एक कहते हैं ना, और हाँ हमें एक मोटिवेशन तो मिलता ही है रीडिंग दोबारा और अच्छे से करने में। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जिससे भी रेजोनेट होती है ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वाओ, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी, जो मुझे पहला ही मैसेज इसमें आया है कि यहाँ जो कोई भी जिससे भी रीडिंग मैच होती है ना, तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आपने कुछ भी ऐसा मतलब मैनिफेस्ट किया है, तो वो कहीं ना कहीं है ना, कहते हैं ना कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी ही पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ वही है कि आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पर बहुत ही बैलेंस है। कहते हैं ना कि जब हमारा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर जब एक साथ है ना बैलेंस होता है ना, तो हमारा एक जो कहते हैं ना उस समय पर जब हम जो लोग मतलब जो भी उस समय पर मैनिफेस्टेशन करते हैं या जो भी उस समय पर हम सोचते हैं वो हमारा मैनिफेस्ट होने लगता है ना। तो यही पहला ही मैसेज वही है कि आपका अगर आपने कोई मैनिफेस्ट किया है, अगर आप कोई ऐसा रिचुअल कर रहे हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मतलब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रही थी कि जो लोग अभी कुछ ऐसा नहीं टेक्निक अपना रहे हैं उनके लिए भी उनकी इस टाइम पे जो एनर्जी है ना बहुत ही बैलेंस है। तो आप जो भी मतलब सोचते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे इस समय में वो जो है ना आपका पूरा होता हुआ वो आपका मतलब जो भी आप सोचते हैं उसमें तो वो सच हो जाएगा। तो आप सोच कर मतलब ध्यान से अपने जो विचार हैं, जो भी आप इस समय पे सोच रहे हैं है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो सच हो जाएगा। इस समय आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही बैलेंस है। कहते हैं ना आपने अगर अब तक जो भी कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन के लिए समय दिया होगा उसके बहुत ही जल्द आपको ना वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय में ना आपका मतलब एक तरह से अगर आप किसी भी, क्योंकि पूरे ही मैसेज एक ही मतलब वे में आ रहे हैं कि आपने इस समय पर जो आपका इनर टैलेंट होगा या जो भी आपने टेक्निक्स अपनाई हैं उनका इस समय में कहते हैं ना कि आपको
बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जो है ना बहुत ही संभल कर जो है ना आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि समय देखो आपके अनुरूप ही है। कहते हैं ना इस समय आपको भाग्य का साथ मिल रहा है ना। तो बहुत ही ध्यान से मतलब आप जो भी कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। इस समय पे आपकी है ना कुछ इनर क्वालिटीज़ भी बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको आपको बहुत अच्छे से टैकल करना है। क्योंकि उसी में कहते हैं ना कहीं आपका जो आने वाला समय है वो डिपेंड करेगा। जो भी आप इस समय पर आपको अगर आपकी कोई क्वालिटी बाहर आ रही है, मतलब आपको लगता है कि आपकी देखा अवेकनिंग का कार्ड है कि इस समय पर कहते हैं ना आप अवेकनिंग मतलब अब वही जैसे कि पहला ही मैसेज था, फिर उसके नीचे वही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया कि इस समय अगर आप कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर कोई ध्यान की टेक्निक कर रहे हैं, तो आपका जो एक है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो पीरियड चल रहा था उसमें बेहतर आपको जो है ना जो अब तक आपने किया है उसका रिजल्ट, वो रिजल्ट के रूप में जो आपके सामने अब जो है ना आने वाला है या आ रहा होगा, है ना। तो बहुत ही बेहतर समय है आपकी लाइफ में। बहुत सारे कार्ड है। चलिए, इस समय पर अगर आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसा कि पहले ही बोला गया था, जैसे कि अगर आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस समय पर आपकी जो इनर क्वालिटीज़ होंगी ना, कहते हैं ना सम टाइम हम लोग बाहर इतना खो जाते हैं, तो हम अपना जो हमें जो चीज़ें दिल से जुड़ी होती हैं, जो हमें करना अच्छा लगता है, शायद कभी कहते हैं ना कभी कभी दुनिया की भाग दौड़ में हम वो चीज़ें ना मतलब या तो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम मतलब उस चक्कर में भूल जाते हैं। तो यहाँ वही कहा गया है कि आपकी जो इस समय पर जो आपकी जो पसंद है ना, जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है ना, तो वो चीज़ें हैं ना आपको सरफेस पर आती नज़र आएंगी। तो वो यहाँ पर क्या है ना आप उनको कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती हैं ना, जो आपकी मेन जो कहते हैं ना आपकी जो दिली इच्छा होती है ना, जो आपको करना अच्छा लगता है, यहाँ वही कहा जा रहा है कि आप उसे ज़रूर कीजिएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो खुशी देती हैं, जो आपको लगता है कि ये करने से मेरा मतलब कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है मैं जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप परेशान हैं और कोई ऐसा काम है जो आप करते आ रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है, इस समय पर कहते हैं वो काम अगर आप करते हैं तो आपकी एनर्जी और अच्छी रहती है। क्योंकि जो काम आपको खुशी देते हैं करने में, वो काम हमेशा आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो इस समय पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी काम, भले ही वो बागवानी करना हो, भले ही वो पार्क में घूमना हो, भले ही वो घर का कोई ऐसा काम हो जो आपको करना अच्छा लगता है, भले ही कोई ऐसा हो जैसे पेंटिंग हो या फिर कोई भी ऐसा कहते हैं ना कोई भी काम, ये हर किसी के देखो कहते हैं ना हर किसी का ना अपना अलग ही एक कहते हैं ना हर किसी का अलग एक ऐसा दिल से जुड़ा हुआ काम होता है जो उसे करना अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है ना दूसरों को वो कहते हैं ना कि अपने घर में अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगता है जब मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ, है ना।
जब मैं अपने काम में मस्त होके बैठती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होगा कुछ ना कुछ काम, तो आप उस चीज़ को कहते हैं ना, अब आपको है ना वो चीज़ें समझ में, अगर आप भूल गए हैं तो वो आपको याद आने वाली है ना। और अगर आप नहीं भूले हैं तो आप उन्हें कीजिए, क्योंकि देखिए ना, मून के कार्ड के नीचे ही एक ऑर्डिनरी का कार्ड है कि जो भी, अगर आप इस समय किसी ऐसे दौर में हैं जो आपको कहते ना, वो तो दिख ही रहा है कि आप इस समय कोई ना कोई किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, है ना। क्योंकि पिछला जो भी टाइम रहा है उसमें आप परेशान हैं, तो आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी एनर्जी अच्छी होती है ना। अगले मैसेज पे चलते हैं कि कहते हैं समय का जो पहिया होता है ना वो आपके पक्ष में घूम रहा है, क्योंकि अब तक जो भी आपने बैड टाइम देखा अब वो बदलने वाला है ना। उसी के साथ ही अगर हम इस कार्ड की बात करें, इसके नीचे जो है वो क्या है कि कहते हैं अभी आपका समय का पहिया जो है ना बदल रहा है, आपने जो भी पीछे देखा उसे भूल जाइए, ठीक है ना। और यह है ना क्लींजिंग टू द पास्ट, कि पिछला जो भी है उसे भूल जाइए, समय बदल रहा है, आगे आने वाला समय ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो आपने पीछे देखा। देखिए सेंटर में हमारा जो कार्ड है ना, इस साइड में और इस साइड में दोनों में ही अलग एनर्जी है ना। तो वही है कि आप जो अपना कहते हैं ना, अभी आप जो है ना कि एक कहते हैं ना एक बुरे दौर में और एक अच्छे दौर के बीच में जो कहते हैं ना बॉर्डर लाइन होती है ना, आप कहीं ना कहीं वहाँ खड़े हैं, क्योंकि सेंटर में ही इस कार्ड को आने का मतलब वही है कि आपका जो कहते हैं ना लाइफ पूरा चेंज होने वाला है ना। अब जो आपको है ना बस खुश रहने की ज़रूरत है, जो भी पीछे हो गया उसे भूल जाइए, क्योंकि वो समय तो देखिए आपकी लाइफ में आगे नहीं आ रहा है ना। जो आपने पीछे देखा वो आगे नहीं देखने को मिलेगा आपको। बाकी ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि लाइफ तो हर पल अपने आप में कुछ सिखाती है, ऐसा नहीं है कि अब आप यूँ कहें कि लाइफ बदल रही है तो अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, हाँ अच्छा है, पीछे जो आपने देखा वो आप टाइम गारंटीड दोबारा नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन हाँ कहते हैं ना, अगर आप वही गलतियां दोहराते रहते हैं या अपने आप पास्ट को अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो फिर तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, है ना। तभी तो यहाँ बोला ना कि आप जो है ना अपनी एनर्जी चेंज कीजिए। यहाँ देखिए जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है कीजिए, बीच में क्या है, पास्ट को ना आने दीजिए बीच में, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या कहता है, हमारी लाइफ में जो कहता है ना, हम जब सही वे में बढ़ना या फिर सही मतलब हम अपनी राह भटक जाते हैं, है ना। देखिए दोनों ही तरफ जो है ना कार्ड एक ही है, जर्नी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमारी एक लाइफ की जर्नी है ना। यहाँ ट्रैवल का कार्ड, उसके बीच में ही सब कुछ है, वही बताया जा रहा है कि इसके बीच में जो आप मतलब इसके कहते हैं ना लाइफ हमारी जब हम पैदा होते हैं तब से लेके मरने तक के बीच का जो सफ़र है उसे ज़िंदगी कहा गया। और उस समय पर कहते हैं ना हम लोग धरती पर खाली खाने पीने घूमने खेलने नहीं आए, ये एक बीच का जो दौर है जीने से मरने तक का, ये वो दौर है जहाँ हम अपने पिछले कर्मों को भी सुधारते हैं, अगली आने वाली लाइफ के लिए हम कर्म बनाते भी हैं, और यहाँ पर कहते हैं ना आए हैं तो उस लाइफ को एंजॉय भी करना है ना। कहते हैं जब आप खुश होते हैं ना तो आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान क्या है, हमारे अंदर की जो खुशी है, हमारे अंदर का जो विश्वास है, हमारे अंदर जो आस्था है, हमारे अंदर जो गुड कर्मा है, वही भगवान है ना। तो अगर हम देखिए इन दोनों के बीच में जो आपका पास्ट आया ना वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर रहा है, तो भुला दीजिए, पास्ट पास्ट है, आगे बढ़े, है ना। तो
अच्छा है जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। और कहते हैं ना कि एक जब आप बैड फेज से अच्छे की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कड़वे के बाद अगर मीठा मिलता है ना हमें खाने को, तो वो मीठा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पहले ही मीठा दे दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कड़वा खाइए, आप नहीं खाएंगे। तो कड़वे के बाद जो मीठे का जो कहते हैं ना एक जो मिठास है वो सही समझ में आती है। पता लगता है कि हाँ वो कड़वा था जो हम खा रहे थे, ये असल में मीठा है ना। तो वही एक ट्रांसफॉर्मिंग जिनके साथ भी ये मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो है ना, जैसे फर्स्ट ही कार्ड आया कि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहला ही कार्ड देखिए ना, यहाँ भी स्टार्टिंग, यहाँ भी स्टार्टिंग, पूरा लास्ट में आते देखिए ट्रैवल आ रहा है कि आपकी जो एक जीवन की यात्रा है ना वो पूरी ही बदल रही है। अब तक जो आप कहते हैं ना अभी आप यूँ कहेंगे कि अगर जीवन की यात्रा ये है तो कहते हैं ना पिछला जो दुख था वो क्या था, है ना। हम जब धरती पे आते हैं ना तो हमारे जो पिछले कर्माज होते हैं हमें पहले वो क्लियर करने होते हैं। जब वो क्लियर होते हैं वो क्या है, कहते हैं ना जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कड़वा, कड़वा खाने के बाद जो मीठे का असर है ना, जो अच्छा लगता है वो बाद में ही आप समझ सकते हैं। तो पहले जो है ना वही है कि हम जब आते हैं ना तो हम पहले तो अपने कर्मा क्लियर करते हैं, है ना। कहते हैं जो पिछला हमारे कंधों पर जो पिछला बोझ हम कैरी करके अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे, तो उस बोझ को पहले उतारा जाता है कि पहले आप पिछला बोझ उतार दीजिए अपने कंधे जो है ना, बिल्कुल कहते हैं ना जब हमारे कंधों पे बोझ होता है ना तो नेचुरली हमारे फेस पे हंसी नहीं होती। नेचुरली हमारे जीवन में ना जो ऐसा लगता है क्या ही कर रहे हैं, इतना बोझ उठा रहे हैं। तभी बीच में आया ना कि आप जो पास्ट की जो चीज़ों का बोझ कैरी कर रहे हैं ना उसे उतार दीजिए। देखिए आधा इधर, अब तक जो आप कर रहे थे वो अपना जो पास्ट का बोझ लेकर चल रहे थे, तो आपको आगे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे मतलब कहते हैं ना खुशी सामने हो तब भी महसूस नहीं होती, क्योंकि कंधों पर जो इतना बोझ होता है ना वो आगे देखने और महसूस करने ही कहाँ देते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इस बोझ को हल्का कीजिए, फिर आगे देखिए। बहुत ही अच्छा पीरियड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना। कि कहते हैं ना समय जब आपकी तरफ बदल मतलब समय का पहिया जो आपकी तरफ मुड़ रहा है ना, तो ये स्ट्रेंथ ही तो थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। कि अगर कहते हैं ना बिना स्ट्रेंथ के तो कोई इतना दूर नहीं कर पाता, सर्वाइव करना ना बहुत मुश्किल होता है। ना कहीं अगर आपको देखिए ट्रांसफॉर्मिंग का कार्ड और सन का कार्ड, कहीं ना कहीं कहते हैं ना स्टार्टिंग में ही आपको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं पता ना भगवान की शक्ति वो आपके साथ थी, तभी तो आप यहाँ तक स्ट्रेंथ के साथ बढ़ पाए, है ना। तो अगर आप मायूस हो रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही ज़िंदगी है, तो नहीं, ये आपके कंधे पर जो बोझ है ना वो आपको ये महसूस नहीं करने दे रहा कि जीवन बहुत अच्छा है, जीवन बहुत सुखद है। इस बोझ को उतारिए। जब आपके कहते हैं ना उस बोझ को जो आप पास्ट का कैरी कर कर चल रहे हैं उसको जब आप उतारेंगे ना, है ना, उसे भूल जाइए। जब आप उस बोझ को हल्का करेंगे ना तो कहते हैं ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में खुशी क्या चीज़ होती है ना। तब आपका जो आगे का जो सफ़र है बहुत अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना जब हम ट्रैवल करते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो ट्रैवल का मज़ा तभी है जब आपके पास जो है ना लगेज कम हो। जितना कम लगेज आप लेकर चलेंगे ना ट्रैवल में, आप उतना कहते हैं ना उस सफ़र को एंजॉय करेंगे।
बेफिक्र होकर। कहते हैं ना, जब आप अपना ट्रैवल में आप लगेज इतना ज़्यादा कैरी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपके माइंड पे लोड होगा उस चीज़ को संभालने का, है ना, कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो उस चीज़ को संभालने का दिमाग पे प्रेशर, फिर उसको आप कैरी कर कर घूमेंगे तो आपको बॉडी में बर्डन, दिमाग पे तो बर्डन वैसे ही है ना, बॉडी में भी बर्डन। तो कहते हैं ना, जर्नी आप इंजॉय कहाँ करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। उसी तरह कहते हैं ना कि वो तो एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जब हम लाइफ का जो एक ट्रैवलिंग कहते हैं ना, लाइफ जो हम पूरा एक जो यात्रा ही है हमारी, जब हम उस यात्रा पर निकलते हैं ना, तब भी हमसे यही कहा जाता है कि जितना बोझ कम आप लेकर चलेंगे उतना इस जीवन को जो है ना आप इंजॉय करेंगे। और इस यात्रा में कहते हैं ना, जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक फिजिकल फॉर्म में हमारे ऊपर जो है ना लगेज का भार होता है, वो हमें दिखता है। हमें क्या, सबको दिखेगा कि हाँ लगेज है, भार है इनके कंधों पर। लेकिन जो कहते हैं ना, ये जो हमारे जीवन की यात्रा है ना, इसमें जो हम बोझ कैरी करते हैं ना, वो किसी को दिखता नहीं है, वो आपको ही करना है हल्का। वो कोई और भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कहते हैं ना, फिजिकल फॉर्म में अगर आपके ऊपर लगेज है, भार है, तो उसके लिए बहुत सी सोर्स हैं हेल्प के, कि लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूं, लाइए मैं आपका सामान छोड़ूं, कोई हेल्प कर सकता है। लेकिन ये जो यात्रा है, इसमें अगर आप इस तरह का बोझ अपने ऊपर लेकर चलेंगे, है ना, बहुत सी कहते हैं ना हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं जिसका बोझ हम अपने दिमाग पर, शरीर पर, कंधों पर कैरी करते हैं, है ना, वो बोझ सिर्फ आप ही कम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा आपको रास्ता दिखा सकता है कि आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई कम नहीं कर सकता। उसके लिए पहले आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। तभी तो कहा ना कि खुश रहिए। तो ज़रूरी है कि पास्ट को पीछे छोड़िए, क्योंकि पास्ट पास्ट ही होता है। आप उसे कितना मर्जी प्रेजेंट बनाने की कोशिश करें, नहीं बन सकता, है ना। उल्टा आप पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट भी खराब कर लेंगे, और प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर तो ऑलरेडी खराब है। तो जैसा कि कार्ड कह रहे हैं कि खुश रहिए। कहते हैं ना, खुशी तब महसूस होती है ना जब आप अपने कंधों का बोझ हल्का करेंगे। तो उसके लिए भी आप जो है ना रिचुअल कर सकते हैं लेटिंग गो का। जो भी है उसे भूल जाइए, खुश रहिए, अपने आप में खुशी ढूंढिए, क्योंकि खुशी बाहर नहीं है। जैसे कि ये कार्ड आप देख रहे हैं, खुशी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो स्ट्रेंथ लेकर आप अभी तक आगे बढ़े हैं, है ना, उस स्ट्रेंथ का यूज़ अपने आप को कहते हैं ना सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को खुश करने में कीजिए। जब आप खुश रहेंगे ना तो आपको बहुत लाइट फील होगा। कहते हैं ना, खुशी सबसे बड़ी औषधि है, हमें हील करने में काम आती है। जो खुशी आपके अंदर ही है, इसे कम कीजिए, आपको नजर आएगी। फिर जो आप सफ़र का मज़ा लेंगे ना, वो एक अलग ही होगा। ये था जो हमारे कार्ड अभी तक आए थे, है ना। कहते ना, देखिए यहाँ पर भी वही है। मैं पहले इनको अगर क्लियर करूँ, जैसा कि मैसेज तो वैसे हमें यहाँ पर भी वही मिले हैं, यहाँ पर भी अगर हम देखें दोनों ही में, आप जो है ना अभी तक पिछली बातों को पकड़कर दिल से लगाए हुए हैं कि पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। छोड़ दीजिए, न्यू विज़न नया बनाइए। यहाँ भी सेम है ना। पास्ट को छोड़ दीजिए, उन्हीं बातों को तो आप पकड़ के बैठे हैं, आगे बढ़िए न्यू विज़न के साथ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी तो आपके अंदर ही थी, है ना। अगला कार्ड देखिए ना, जो साथ में ही आया, मैच्योरिटी। कहते हैं जब आप अभी तक क्या है ना, आप है ना अपने आप को कंट्रोल करते आ रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा
खुद को ही एक्सक्यूज दे रहे हैं, खुद को ही मैनेज करने पे लगे हुए हैं। खुद को मैनेज नहीं करना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को चेंज करना है, तभी कार्ड आया ना। खुद को इस एनर्जी से इस एनर्जी में लाना है, चेंज करना है ना, कंट्रोल नहीं करना। अब तक क्या है ना कि आप मैच्योरिटी कहते हैं ना, आप में मैच्योरिटी तो है, तभी तो इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में कहते हैं ना, लाइफ की आपाधापी में ना इंसान है ना वो चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को फेस करने में रह जाता है। तो अपना सब कुछ जो भी आपकी इनर क्वालिटी है, जो भी आपको लगता है कि कहते हैं ना आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर फील्ड में आगे बढ़ाने में कामयाब होती है। यहाँ भी वही मैच्योरिटी का कार्ड आया है, यहाँ भी वही कि आप समझदार तो बहुत हैं, नो डाउट। आप में जो स्ट्रेंथ है वो शायद औरों में भी नहीं होगी। ऐसा शायद आपने लोगों से सुना भी होगा कि तुम्हारे अंदर बहुत जिगरा है ना, तुम बहुत ही मतलब तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। तो जब वो चीज़ लोगों को दिखाई दे रही है तो आप क्यों उसे भूले बैठे हैं, है ना। उसका यूज़ अपने आप को कहते हैं ना, ये जो यहाँ पर जो हीलिंग की ज़रूरत है ना वो आपको खुद ही करनी है। कहते हैं ना उस स्ट्रेंथ का यूज़ जब आप यहाँ करेंगे ना तो आपको ये खुशी नसीब होगी। मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी के साथ डील कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता। कहते हैं कंट्रोल करने से क्या होता है कि हम उसी चीज़ को वहीं दबाते हैं, और आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ही वो निकल कर बाहर आएगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड हो चुका खत्म। कहते हैं ना किसी भी चीज़ को अगर आप ये सोचें ना कि हम इसको दबा दें, नहीं दबा सकते। आप जितना उसको पुश करेंगे, वो स्प्रिंग देखा आपने, जितना जिस चीज़ को पुश करेंगे वो उतना स्पीड से ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि अब उसे और दबना ही नहीं है ना, क्योंकि उसका टाइम ओवर हो चुका। अब वो नहीं दबेगी आपके कर्म दबाने से भी। अब आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अब उसे चेंज ही होना है, उसे निकलना है, क्योंकि कहते हैं ना जब एक लंबे टाइम के बाद जब हम दुखी होकर परमात्मा से बोलते हैं कि बस और कितना, है ना, तो जो आपका टाइम चेंज होता है ना, यहाँ मैंने वही बोला ना आपकी विश पूरी हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने परमात्मा के आगे जो कहते हैं ना, भले ही आपकी वो विश हो या मैनिफेस्टेशन हो या फिर आपने जो भी उनसे दुआ की है, कहीं ना कहीं तो कबूल हुई है ना। देखिए ना कार्ड से दिया है, तो दुआ कबूल हुई है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। दुआ कबूल हुई है तो उसे दोबारा से कैरी मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, है ना। अब आपके कंट्रोल हो करने से होना भी नहीं है तो कीजिए भी मत। जो आपकी एनर्जी जो स्ट्रेंथ है ना उसको अपने आप को हील करने में और आगे बढ़ाने में लगाइए। उन चीज़ों को कंट्रोल करने में मत लगाइए, वो होंगी भी नहीं आपसे, है ना। जब हम परमात्मा को सरेंडर करते हैं ना कि अब हमसे और नहीं हो पा रहा, तो जब आपने उनको दे ही दिया, जब उन्होंने आपका बात सुन ही ली, तो अब आपके बस में तो कुछ है नहीं, आप तो कोई कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो छोड़ने में ही भलाई है, और पकड़ना भी क्यों है। इसी से तो दुखी होकर आपने परमात्मा से विश मांगी थी कि अब ये नहीं सहा जा रहा। तो जब सहा ही नहीं जा रहा तो छोड़ दीजिए, है ना। चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे। देखते हैं आपकी तरफ और क्या है जो इस बैड पीरियड को क्रॉस करने के बाद जो अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको अब आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं, उसमें और क्या है जो आपको मिलने वाला है।
थीफ। तो सबसे पहले तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा अपनी जो चीज़ें हैं या जो भी, जैसा कि अभी यहाँ पर भी हम बात जर्नी की कर रहे थे तो लगेज की बात आई थी, यहाँ वही कहा जा रहा है कि थोड़ा सावधान रहिए अपनी चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, है ना, क्योंकि सफ़र के दौरान ऐसा होना संभव है ना। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर सावधान रहिए। आगे आने वाले वक्त में भी आपसे वही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहले भी एक मैसेज आया था कि आने वाले टाइम में जब आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ते हैं और उन्हीं चीज़ों को दोबारा से अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करते हैं, है ना, तो आपका टाइम जो है ना बहुत अच्छी तरह से, मतलब आगे आने वाली खुशियाँ मिलती है। अगर आप उन्हीं चीज़ों को कैरी करते रहते हैं तो आगे आने में भी वही भी आपको, कहते हैं ना, जब आप वही चीज़ें दोहराएंगे तो वही रिजल्ट आगे आते हैं। तो वही कहा जा रहा थी, थोड़ा सावधानी रखिए, है ना, हर चीज़ में। अब आपको कहते हैं ना हर चीज़ में जो है ना संभल कर देखना भी है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं पर, अपने थॉट्स पर जो है ना आपको ध्यान देना है। गोइंग विद द फ्लो। यहाँ भी 24 नंबर का कार्ड, यहाँ भी 24 नंबर, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर की एनर्जी है। 6 नंबर में शुक्र, तभी तो आगे आने वाला टाइम बोला ना कि आपके पक्ष में है। हाँ जी, कहते हैं कि लाइफ जैसे आपको आगे लेकर चल रही है ना, बढ़ते चलिए। कि कहने का मतलब है कि अगर आपको, आप पिछली चीज़ें मत दोहराइए, जो भी आपके अंदर से आ रहा है, लाइक जैसे यहाँ पर भी यही कार्ड बोल रहा था और यहाँ पर भी यही कह रहा था कि आपकी जो भी आपको लगता है अंदर से कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, आप उसे कीजिए ताकि आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहे। कहते हैं जब आप अच्छी एनर्जी में होते हैं, हाई, कहते हैं ना आपकी एनर्जी जब अच्छी होती है, गुड एनर्जी में आप रहते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना आपको अच्छे रिजल्ट देता है ना। तो एनर्जी को अपनी बढ़ाए रखिए, जो अच्छे काम लगते हैं उन्हें कीजिए, और जो भी आपको अंदर से लगता है कि जो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं उसे करते चलिए। तो आप फ्लो में रहेंगे तो आपको, कहते हैं ना, वो चीज़ें भी मिलेंगी जो आप जिसके हकदार हैं। यहाँ पर कैसे कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि मेक एन अल्टर, कहते हैं ना एक अपने घर में एक ऐसा जगह, कहते हैं ना एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर जो है ना आपको एक, कहते हैं ना एक कोना ऐसा बनाइए जहाँ पर बैठ के आप मेडिटेशन कर पाएँ, जहाँ बैठ के आपको शांति महसूस हो। तो वहाँ पर जो है ना कुछ पल बिताइए ताकि आपका दिमाग शांत हो और आप अच्छा कुछ सोच पाएँ, है ना। क्योंकि इस समय पर आपको, कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको सपनों के थ्रू या फिर जब आप शांति से बैठेंगे किसी एक जगह पर, या फिर अगर हो सकता है कि आप पानी, अगर आपके आसपास वो वाटर बॉडी है, मतलब जैसे कोई नदी है या फिर जो भी पानी का सोर्स है, अगर आप उसके पास भी जाकर बैठते हैं, है ना, तो आपको जो है ना बहुत ही, कहते हैं ना, शांति महसूस होगी और आपको जो है ना अच्छे विचार आ पाएंगे कि हाँ मुझे, आप ना अपने आप से रूबरू होंगे कि क्या था ऐसा जो अब तक मैं कर रहा था और क्या है जो मुझे आगे करना है और क्या मुझे नहीं करना है ना। इसके लिए आप क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ आया कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। तो अगर आप कोई क्रिस्टल वेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी को और अच्छा किया जा सके, है ना। साथ में देखिए वाटर बॉडी आया ना, मैंने बोला ना, अगर आप पानी कम पीते हैं तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए, बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए,
क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी का जो है ना, कहते हैं ना, क्लींजिंग अच्छे से होता है। और जब क्लींजिंग अच्छे से होता है तो आपकी बॉडी बड़ा अच्छा फील करती है। तो उसमें कहते हैं ना, जब साफ, कहते हैं ना, साफ बॉडी होगी तो अंदर से ख्याल भी बड़े अच्छे आते हैं। बॉडी में अगर कहीं तनाव होता है या कुछ भी है तो थॉट भी वैसे ही आते हैं। अपना ऑरा क्लींस कीजिए तो कहीं ना कहीं आपकी जो सराउंडिंग या फिर नेगेटिविटी है तो वो आपकी जो है ना दूर होगी। तो आप अच्छे से अपनी जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और भी जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो आगे कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि आप अपनी ऑरा को जो है ना क्लीन रखिए। भले ही वो पानी पी के अंदर से हो, चाहे क्रिस्टल के थ्रू या फिर एनर्जी क्लीनिंग करके बाहर से भी हो। तो आपको अंदर और बाहर दोनों से अपना ऑरा क्लीन रखना है, दोनों ही तरफ से। तो उससे क्या होगा कि आपको गुड थॉट्स आएंगे, एनर्जी आपकी अच्छी बनी रहेगी। जिससे भी ये रीडिंग मैच होती है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आज की रीडिंग। न्यू व्यूवर्स जो हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी भी एनर्जी से जुड़ पाएँ और मैसेज ले पाएँ। जिनसे भी रीडिंग मैच होती है मैं एक बार दोबारा से कहूँगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।